कभी कभी मासूम चेहरों के पीछे एक बड़ा धोखा छुपा होता है। इस वीडियो के एंड तक आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच हमेशा वही है जो हम देखते हैं। मूवी का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी और ट्विस्ट तो ऐसा है कि आपको चौंका के रख देगा। और आपको कब वो ट्विस्ट समझ आ गया था, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं प्रियदर्शनी को, जिसे सब प्रिया बुलाते हैं। आइए प्रिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रिया एक हाउसवाइफ है जो अपने पति एंटनी और बेटी कनी के साथ रहती है। प्रिया बहुत छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लेती है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और अभी वो अपनी फ्रेंड से एक फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रही है। जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसकी कॉलोनी में रहने वाली एक सिंगल मदर स्टेफी भी उसे वहां मिलती है। स्टेफी इस बात से थोड़ा नाराज लगती है क्योंकि स्टेफी ने इस इंटरव्यू के बारे में सुबह ही कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था। ग्रुप में हर गॉसिप, हर छोटी से छोटी बात होती है, लेकिन प्रिया ने वहां इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब स्टेफी और प्रिया दोनों वापस आ रही होती हैं, तब वो देखती हैं कि प्रिया के पड़ोस में नए पड़ोसी शिफ्ट हो रहे हैं, जो मैनुअल और उसकी माँ ग्रेसी है। प्रिया के किचन की खिड़की से मैनुअल का घर दिखता है और वो काम करते करते उनकी हर हरकत को देखती रहती है। और पीछे कड़ी पत्ता तोड़ने जब जाती है तब भी वो उनको देखती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कि मैनुअल और उसकी फैमिली पहले यहीं रहते थे। मैनुअल के पापा गुजर चुके हैं और उसकी एक बड़ी बहन है डायना, जो न्यूजीलैंड में रहती है। उनकी बेकरी है जिसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह हैं। ग्रेसी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ वापस आ गए हैं। यहाँ मैनुअल की मुलाकात स्टेफी से होती है और मैनुअल उसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगता है। अब दूसरे दिन मैनुअल प्रिया और कॉलोनी की कुछ औरतों को कहीं जाता हुआ देखता है और जल्दी से एक लकड़ी पे एक लाल कपड़ा बांध के उसे एक जगह गाड़ देता है और देखता है कि उस जगह से किस किस का घर दिख रहा है। वहां से दो घर दिख रहे थे, एक तो प्रिया का है और दूसरा सेसिली और थॉमस का है। अब वो छुप के प्रिया के घर जाके उस लकड़ी को देखता है, लेकिन वहां से वो पेड़ों की वजह से नहीं दिख रही थी। अब वो सेसिली के घर जाता है और वहां से वो लकड़ी दिख रही थी। मतलब वो उस जगह कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है और चाहता है कि उसे कोई ना देख पाए। मैनुअल स्टेफी को जॉब पे जाता हुआ देखता है और उसके पीछे जाके उसे लिफ्ट देता है। यहाँ वो उसे बताता है कि उसने स्टेफी का फेसबुक प्रोफाइल देखा है और इसलिए उसे पता है कि वो कहाँ जॉब करती है। मैनुअल स्टेफी के साथ काफी फ्लर्ट भी करता है और स्टेफी को भी ये अच्छा लगता है। प्रिया देखती है कि मैनुअल की पानी की टंकी भरने से पानी गिर रहा है। फिर ग्रेसी मोटर बंद करके पानी देखने आती है। प्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। प्रिया को ये काफी अजीब लगता है। रात में मैनुअल पड़ोस वाले सारे लोगों का फेसबुक प्रोफाइल स्टॉक करता है और इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी सब नोट करता है, जो बहुत ही अजीब बात है। मतलब आखिर ये क्या करना चाहता है। दूसरे दिन मैनुअल एक मॉनिटर लिजार्ड को मार के अपने घर ले जा रहा होता है। तभी प्रिया कड़ी पत्ता तोड़ने पीछे आती है, तब वो उसे देख लेती है, लेकिन उसके समझ नहीं आता कि वो मॉनिटर लिजार्ड है या कोई बिल्ली है। तभी वो देखती है कि कड़ी पत्ते का पेड़ भी टूटा हुआ है। रात में मैनुअल सारे आदमियों को अपने घर बुलाता है और बारबेक्यूड मॉनिटर लिजार्ड मटन बोल के खिलाता है, लेकिन खुद नहीं खाता, ये बोल के कि उसका व्रत है। यहाँ बातों बातों में उसे पता चलता है कि थॉमस हर ट्यूसडे अपनी बीवी सेसिली के साथ चर्च जाता है। सेसिली और थॉमस याद है ना, वही लोग जिनके घर से वो लाल कपड़े वाली लकड़ी दिखाई दे रही थी। मैनुअल अपने अंकल को बताता है कि वो लकड़ी सिर्फ थॉमस और सेसिली के घर से दिखाई देती है और वो दोनों ट्यूसडे को चर्च जाते हैं और 2 बजे से पहले वापस नहीं आते, तो ट्यूसडे की प्लानिंग करना चाहिए। अंकल को ये बहुत रिस्की लगता है। वो बोलता है कि सुबह के टाइम कोई भी देख सकता है, इसलिए रात को करना सही रहेगा। तभी जॉन, जो ये अंकल का बेटा है, बोलता है कि मैनुअल का प्लान परफेक्ट है और फोन पे एक्वारेजिया के बारे में देखने लगता है। एक्वारेजिया मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। आखिर ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है वो तो आगे ही पता चलेगा। प्रिया व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस मैसेज भेजती है कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे वो एक बड़ा सा फंक्शन रखने वाली है
और सब पहले से इनवाइटेड है। ये बात मैनुअल को स्टेफी से पता चलती है, तो वो अपने अंकल को कॉल करके बोलता है कि डेट फिक्स हो गई है, मतलब कि ये लोग जो भी करने वाले हैं अब वो प्रिया की एनिवर्सरी के दिन करेंगे, जब सब प्रिया के घर पार्टी में होंगे। मैनुअल, जॉन और अंकल तीनों तैयारियों में लग जाते हैं। पानी की बड़ी टंकी स्पेशली बनवाई है, किसी केमिकल के बहुत सारे डब्बे हैं और साथ ही बहुत सारा प्लास्टिक है, ग्लव्स हैं। ये सब वो लोग एक गोदाम में रख देते हैं। अब प्रिया की एनिवर्सरी के दिन कॉलोनी के सारे लोग प्रिया के घर गए हुए हैं और मैनुअल अपने घर से देख रहा है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि सब पहुंच जाए और सबसे आखिरी में वो जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो अलमारी खोल के कपड़े फर्श पे बिखरा देता है और एक खिड़की जो प्रिया के घर से दिखेगी उसके पास टेबल लगा के कपड़े इस्त्री करने वाली प्रेस को ऑन करके अपनी माँ की एक साड़ी पे रख देता है। मैनुअल पार्टी में जाता है और बोल देता है कि माँ सो गई है इसलिए नहीं आई। थोड़ी देर बाद प्रिया की नजर मैनुअल की खिड़की पे पड़ती है और वहाँ आग लगी हुई है। हमने देखा था कि उसने जानबूझ के वो टेबल खिड़की के पास रख के प्रेस ऑन छोड़ी थी, तो क्या वो चाहता था कि सब ये आग देखें? मैनुअल की माँ गायब है। पुलिस को लगता है कि ग्रेसी तैयार होके खुद कहीं चली गई और गलती से ये प्रेस ऑन छोड़ गई है। मैनुअल पुलिस को बताता है कि उसकी माँ दवाई खा के सोती है, इसलिए वो बिना दरवाजा बंद किए प्रिया के घर चला गया, क्योंकि पास में ही जा रहा था और थोड़ी देर में वापस आ जाता। और मैनुअल का कजिन जॉन, जो एक न्यूरो सर्जन है, वही उसकी माँ का ट्रीटमेंट करता है। पुलिस को ग्रेसी रेलवे स्टेशन के पास मिल जाती है। पुलिस स्टेशन में मैनुअल ग्रेसी के गले लग जाता है, जैसे उसे बहुत खुशी हुई है उसके मिलने की। कॉलोनी वालों को पता चलता है कि ग्रेसी को अल्जाइमर्स डिजीज है, जिसे सेनाइल डिमेंशिया भी कहा जाता है, मतलब कि बूढ़े लोगों की याददाश्त का कम हो जाना। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये तो मैनुअल ने कभी किसी को नहीं बताया। और अब सब उसे बोलते हैं कि ग्रेसी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो एक पड़ोसी कृष्णा बोलता है कि केयर होम से एक होम नर्स को ग्रेसी की देखभाल के लिए रख लेना चाहिए। वहीं एंटनी बोलता है कि वो भी एक औरत को जानता है जिसका नाम लिसी है, उसका नंबर उसके पुराने फोन में है, तो वो बाद में दे देगा। सबके जाने के बाद मैनुअल अपने कजिन और अंकल से बोलता है कि दिन में ही रिस्क लेना होगा, मतलब इनका जो भी प्लान था वो फेल हो चुका है। अब ट्यूसडे को जब थॉमस और सेसिली चर्च जाएंगे तभी इनका प्लान कामयाब हो पाएगा। और अंकल बोलता है कि डायना को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मतलब मैनुअल की बड़ी बहन को। प्रिया को ये अल्जाइमर्स वाली बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। उसको एक एक करके सब याद आता है कि कैसे ग्रेसी गार्डन से फल तोड़ के सूंघ रही थी, बाहर की चप्पल बदल के घर के अंदर गई थी, पानी की टंकी भरने पे मोटर बंद करके बाहर देखने आई थी। प्रिया जब मैनुअल के घर गई थी उसने देखा था कि सोने से पहले ग्रेसी ने चश्मा उतारा, लाइट बंद की। मतलब ग्रेसी को अगर ये सब याद रहता है तो उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। फिर भी और कंफर्म करने के लिए वो इंटरनेट पे सर्च करती है और उसका शक सही निकलता है। अब वो मैनुअल पे नजर रखने लगती है। इधर मैनुअल स्टेफी को बताता है कि जब तक ग्रेसी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं मिलता तब तक वो घर में ही रहेगा, लेकिन उसकी एक जरूरी मीटिंग है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस पे स्टेफी बोलती है कि वो ऑफिस से छुट्टी लेके ग्रेसी के पास रुक जाएगी। मैनुअल स्टेफी को अपने घर छोड़ के अपने अंकल और कजिन जॉन से मिलता है और बताता है कि देखभाल के लिए किसी को रखने का बहुत दबाव है उस पे, तो उन्हें अपने प्लान को अंजाम ट्यूसडे की सुबह ही देना होगा। जॉन मैनुअल को नींद की गोलियां देता है। यहाँ प्रिया अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में टीवी पे देख रही है। इतने में बारिश होती है तो वो छत पे जाके गीले कपड़े उतारने लगती है। तभी वो देखती है कि मैनुअल के घर में तो किसी ने पहले ही कपड़े उतार लिए हैं जो मैनुअल ने सुबह ही डाले थे, और उसी वक्त मैनुअल बाहर से आ जाता है, जिसका मतलब है कपड़े ग्रेसी ने उतारे। अब प्रिया ये सारी बातें एक और पड़ोसी सुलू को बताती है और बोलती है कि उसे नहीं लगता है कि ग्रेसी को भूलने की बीमारी है। सुलू बताती है कि हो सकता है कपड़े स्टेफी ने उतारे हों, क्योंकि मैनुअल स्टेफी को घर छोड़ के गया था। प्रिया सुलू को बताती है कि रोज 4 सीटी के बाद कोई गैस बंद कर देता है, जबकि मैनुअल घर पे नहीं होता। और आज भी जब मैनुअल घर के बाहर खड़ा है 4 सीटी के बाद गैस बंद हो जाएगी। 4 सीटी बजती है, लेकिन तभी मैनुअल घर के अंदर चला जाता है और 5वीं सीटी नहीं बजती। सुलू का कहना है कि मैनुअल अंदर चला गया, उसी ने गैस बंद की होगी, लेकिन प्रिया का कहना है कि वो इतनी जल्दी किचन तक नहीं पहुंचा होगा। क्या ये सब सिर्फ प्रिया का भ्रम है,
या सच में मैनुअल अपनी माँ के साथ कुछ गलत कर रहा है। ट्यूसडे के दिन मैनुअल कृष्णा भाई के साथ केयर होम जाता है। मैनुअल जॉन की दी हुई नींद की 2 गोलियां पीसता है और फिर मैंगो जूस बनाता है। जाने से पहले वो खास तौर पे स्टेफी से बोलता है कि 11 बजे के आसपास वो ग्रेसी को जूस पिला दे और स्टेफी खुद भी पी ले। मैनुअल की मीठी मीठी बातों में स्टेफी पूरी तरह फंस चुकी है। 11 बजे स्टेफी ग्रेसी को जूस पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देती है। मैनुअल स्टेफी को कॉल करके ग्रेसी से थोड़ा दूर जाने को बोलता है और वो समझाता है कि पहले वो खुद जूस पिए, उसके बाद ग्रेसी भी पी लेगी। स्टेफी पहले खुद जूस पी लेती है और उसके बाद ग्रेसी भी पी लेती है। इसके बाद मैनुअल अपने अंकल को मैसेज करता है कि जूस पी लिया है, अब 20 मिनट में वो सो जाएगी। अंकल मैनुअल के घर जा रहा होता है और वो प्रिया को मैनुअल के घर जाते हुए देख मैनुअल को कॉल करता है। ये सुनते ही मैनुअल बौखला जाता है, क्योंकि उनके पास अब बस 20 मिनट का टाइम है। नींद की गोलियां अपना असर दिखाने लगेंगी और उससे पहले प्रिया को घर से बाहर निकालना होगा। इधर प्रिया ग्रेसी से पूछना चाहती है कि उस रात हुआ क्या था। प्रिया ग्रेसी से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। स्टेफी प्रिया को भी जूस देती है। मैनुअल को याद आता है कि एंटनी ने बोला था कि वो एक औरत लिसी भाभी को जानता है जो ग्रेसी का ख्याल रख सकती है, और उसका नंबर एंटनी के पुराने फोन में है। तो वो फौरन एंटनी को कॉल करता है और उससे नंबर मांगता है, और एंटनी प्रिया को कॉल करता है कि जल्दी से पुराने फोन से नंबर निकाल के भेजो। तो प्रिया को वहां से जाना पड़ता है। 20 मिनट हो चुके हैं और स्टेफी बैठे बैठे सो गई है। ग्रेसी मैनुअल के अंकल की गाड़ी में पीछे वाली सीट पे सो रही है और प्रिया अपने घर में है, पुराना फोन ढूंढ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिया ने तो बाद में जूस पिया था, तो दवाई का असर लेट होगा, लेकिन आधे घंटे बाद भी प्रिया काम कर रही है। तो अगर जूस में नींद की गोली थी और वो जूस 3 लोगों ने पिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 को नींद आई और एक पे कोई असर ही नहीं हुआ। वैसे ऐसा हो सकता है अगर वो इंसान नशे का आदी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रिया कोई नशा करती है। खैर, अब होता वही है जिसका शक हम सबको पहले से था। पुलिस को एक औरत की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक से मिलती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो ग्रेसी ही है। इधर डायना भी न्यूजीलैंड से आ जाती है और पुलिस से पता चलता है कि वो बॉडी ग्रेसी की नहीं थी। प्रिया सुलू से बोलती है कि उसे उन दवाइयों पे बहुत शक है जो मैनुअल ग्रेसी को हर घंटे दे रहा है, जबकि ग्रेसी को अल्जाइमर्स है ही नहीं, उसे तो सब याद रहता है। और सुलू प्रिया से बोलती है कि अगर उस दिन वो मैनुअल के घर से नहीं आई होती तो ये सब नहीं होता। तब प्रिया को याद आता है कि मैनुअल ने अर्जेंटली एंटनी से नंबर मांगा था, जिसकी वजह से उसे तुरंत जाना पड़ा था। अब प्रिया लिसी भाभी को कॉल करके पूछती है कि क्या मैनुअल ने उसे कॉल किया था, और लिसी भाभी मना कर देती है। ये सुनते ही प्रिया समझ जाती है कि ये सब मैनुअल की चाल थी, प्रिया को घर से निकालने के लिए, और ग्रेसी के गायब होने में भी मैनुअल का ही हाथ है। लेकिन मैनुअल को कैसे पता चला कि प्रिया उसके घर में है? इसका मतलब उसके साथ और भी कोई मिला हुआ है। इधर पुलिस भी परेशान है कि दिन के उजाले में ग्रेसी गई तो गई कहाँ? न किसी ने आते जाते देखा, न किसी सीसीटीवी कैमरा में वो दिखी। डायना किसी से फोन पे बात करती है कि जमीन के लिए खरीदार मिल गया है, लेकिन पैसे कम दे रहा है, तो पैसों का इंतजाम करना होगा, और 2 दिन बाद वो वापस आ रही है। इतने में प्रिया आके डायना से बात करती है और बातों बातों में उसका नंबर ले लेती है। ऐसा लगता है जैसे मैनुअल और डायना अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। यहाँ ब्रोकर से भी इसी बारे में बात होती है। अजीब बात है ना, यहाँ इनकी माँ लापता है और इनको प्रॉपर्टी बेचने की पड़ी हुई है। दूसरे दिन डायना वापस चली जाती है। रात के टाइम मैनुअल और उसका अंकल गोदाम से केमिकल्स के डब्बे मैनुअल के घर लेके आते हैं। मैनुअल प्रिया के घर पे नजर रखता है और जैसे ही उसके घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, वो अंदर चला जाता है। प्रिया की नींद खिड़की से रोशनी आने की वजह से खुलती है। वो देखती है कि मैनुअल की गाड़ी अभी अभी उसके घर में आई है। ये बात उसे अजीब लगती है, तो वो किचन से देखने जाती है और वो खिड़की में ग्रेसी को देखती है। वो एंटनी को आवाज देती है और जब दोबारा देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एंटनी भी उसे बोलता है कि शायद उसे वहम हुआ है, या हो सकता है ग्रेसी मिल गई हो, लेकिन सुबह पता चलता है कि ग्रेसी अभी भी नहीं मिली है। प्रिया आसमा और सुलू को बताती है कि उसने खुद ग्रेसी को खिड़की में देखा है। इसका मतलब मैनुअल ने जबरदस्ती ग्रेसी को घर में छुपा रखा है। रात में मैनुअल के जाने के बाद प्रिया छुप के उसके घर की खिड़की पे चढ़ जाती है
जिस खिड़की पे उसने ग्रेसी को देखा था। सुलू और आसमा भी प्रिया के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं और दोनों अपने अपने घर से नजर रखे हुए हैं। प्रिया खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करती है और अंदर से जॉन पीपीई किट, जिसे आपने कोविड के टाइम देखा होगा, और गैस मास्क पहना हुआ आता है और प्रिया को देख के डर जाता है। लेकिन प्रिया को अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये बात जॉन को समझ आती है तो वो मैनुअल को कॉल करके बताता है और मैनुअल वापस आ जाता है। उसे आते हुए देख सुलू प्रिया को बताती है। प्रिया ऊपर से कूद जाती है और जल्दी से पीछे के रास्ते अपने घर की तरफ चली जाती है। मैनुअल गाड़ी से निकल के सीधा पीछे की तरफ उस खिड़की पे देखने जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आसमा उसको देख रही है। वो प्रिया के पीछे जाता है और प्रिया बाउंड्री वॉल कूद के अपने घर जाने ही वाली होती है कि पीछे से मैनुअल आ जाता है। पहले तो वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को। जब प्रिया साफ बोलती है कि उसने कल रात ग्रेसी को देखा था, तो मैनुअल उसे आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। मैनुअल वापस उसी जगह जाके इधर उधर देखता है। तभी उसे ड्रेनेज पाइप के पास दीवार पे सीलन दिखती है, लेकिन वो लाल है जैसे खून हो। वो उसका फोटो जॉन को दिखाता है। जॉन के मुताबिक ये एक फूल प्रूफ प्लान था, लेकिन खराब प्लम्बिंग की वजह से लीक हो रहा है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। मैनुअल जॉन से बहुत गुस्सा है क्योंकि ये जॉन का प्लान था। इससे अच्छा तो अंकल का प्लान था कि बॉडी को ले जाके किसी खेत में गाड़ देते हैं। जॉन बोलता है कि बॉडी को शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मैनुअल बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैनुअल बहुत गुस्से में उसे जाके काम करने को बोलता है। जॉन अंदर जाता है और अंदर के नज़ारे तो कुछ अलग ही हैं। फर्श और दीवारों पे प्लास्टिक लगाया हुआ है। पानी की टंकी में एसिड है और नीचे की तरफ कुछ है, शायद बॉडी, और वो एसिड पूरा लाल हो चुका है। जैसे जिस बॉडी की बात अभी बाहर हो रही थी, उसको इन्होंने इस टंकी में डाल के एसिड में गला दिया है। लगता है मार्को मूवी में विक्टर के मर्डर का आइडिया यहीं से लिया है। वैसे याद है ना, जॉन एक्वारेजिया के बारे में पढ़ भी रहा था और इस एसिड को एक जग में भर भर के जॉन कमोड में डाल रहा है। तो क्या ये ग्रेसी की बॉडी है? अगर हाँ, तो आखिर क्या वजह हो सकती है ऐसा करने की? मैनुअल सारी बातें अपने अंकल को कॉल करके बताता है और ये भी कि वो न्यूजीलैंड से वापस कॉल कर रही है और अगर उसे शक हुआ तो यहाँ आ जाएगी। दूसरे दिन सुलू, आसमा और प्रिया रात में जो हुआ वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी आसमा ये बोलती है कि मैनुअल सीधा वहीं आया, जैसे उसे किसी ने कॉल करके बताया हो, और इसका शक प्रिया को स्टेफी पे होता है। लेकिन स्टेफी बताती है कि मैनुअल तो स्टेफी से बात तक नहीं कर रहा है, जैसे ग्रेसी के गायब होने की वजह स्टेफी है। स्टेफी प्रिया को बताती है कि वो दिन में कभी नहीं सोती, लेकिन उस दिन जूस पीने के बाद उसकी आंख लग गई। लेकिन प्रिया बोलती है कि उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिया डायना से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करती है। डायना बताती है कि वो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। प्रिया उसे बताती है कि जिस दिन वो गई उसी रात प्रिया ने ग्रेसी को घर में देखा। डायना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मिसिंग है, और पूछती है क्या इसलिए प्रिया घर में घुसी थी और क्या उसे वहाँ कुछ अजीब लगा। फिर एक वॉइस मैसेज भेजती है कि वो अभी बिजी है, बाद में बात करेगी। मैनुअल ड्रेनेज पाइप के पास खून के निशान को छुपाने के लिए वहाँ पुराना दरवाजा रख देता है और देर रात में वो वहाँ कुछ बोरियां जमा देता है। लेकिन आसमा उसे देख लेती है और प्रिया को कॉल करके बताती है। सुबह सुबह मैनुअल के पास किसी का मैसेज आता है। वो भाग के जॉन को बताता है कि वो कल न्यूजीलैंड से आ रही है। अब क्या ये डायना की बात हो रही है या किसी और की, वो तो आगे ही पता चलेगा। जॉन बोलता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैनुअल उसे कल दोपहर से पहले सब खत्म करने को बोलता है और अपने अंकल को कॉल करके सब बताता है। मैनुअल बोलता है कि अगर यहाँ सब क्लीन कर भी लिया तो उसे यहाँ नहीं ला सकते। अंकल उसे खुद एयरपोर्ट जाने को बोलता है ताकि उसका किसी और से कांटेक्ट ना हो पाए। इधर जॉन बाथरूम में अपना काम खत्म करता है और फिर मैनुअल के साथ मिलके सारा प्लास्टिक हटा के सफाई करता है और फिर मैनुअल कुछ काम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सुलू और आसमा प्रिया के कहने पे मैनुअल के घर चली जाती है ताकि उन बोरियों के पीछे क्या है देख सके। सुलू पीछे जाके बोरियां हटाती है और आसमा घर की बेल बजाती है।
ताकि अगर कोई देखे तो शक ना हो कि वो वहाँ क्या कर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जॉन घर के अंदर है। वो सुलू को बोरियां हटाते हुए देख लेता है। सुलू देखती है कि बोरियों के पीछे थोड़ी सी जगह में ताज़ा पेंट किया हुआ है। प्रिया बोलती है कि उसे खुरच के देखे कि वहाँ ऐसा क्या है जो छुपाने के लिए पेंट किया है। सुलू पेंट को खुरच ही रही होती है, तभी जॉन बाहर निकल आता है और आसमा और सुलू को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी एंटनी प्रिया को कॉल करके बताता है कि ग्रेसी मिल गई है। ग्रेसी को घर लाया जाता है। अब सुलू और आसमा को लगता है कि फालतू ही मैनुअल पे शक किया, सब उनका वहम था। लेकिन प्रिया को अभी भी शक है कि कुछ तो चल रहा है। आप ही बताइए, अगर ये एक वहम था तो वो किसकी बॉडी है जो इन्होंने गला के टॉयलेट में फ्लश कर दी। मैनुअल सब लोगों को बताता है कि वो लोग आज रात ही अपने पुराने घर चले जाएंगे क्योंकि वहाँ लोग हैं जो ग्रेसी का ख्याल रख लेंगे। मौका देख के प्रिया ग्रेसी से बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि जिस दिन डायना गई उसने ग्रेसी को खिड़की में देखा था, लेकिन मैनुअल ने सबको बोला कि वो मिसिंग है और ये भी कि उसे पता है कि ग्रेसी को अल्जाइमर्स नहीं है। ग्रेसी उसे कुछ बताने वाली होती है, तभी मैनुअल वहाँ आके उसे बोलता है कि माँ ही मेरी दुनिया है और मेरी माँ मेरे साथ सेफ है, तो तुम चिंता मत करो। ऊपर एंटनी बॉक्सेस, गार्बेज बैग्स, टंकी सब देख लेता है, लेकिन उसको लगता है कि शिफ्टिंग के लिए सामान पैक हो रहा है। प्रिया डायना को वॉइस मैसेज भेजती है कि उसे बात करनी है, क्या वो कॉल कर सकती है, और वो मैसेज आता है मैनुअल के पास। अब सोचने वाली बात है कि डायना का फोन मैनुअल के पास क्यों है और क्या इतने दिनों से मैनुअल ही डायना बन के प्रिया से बात कर रहा था। रात के टाइम अंकल और मैनुअल मिलके केमिकल के डब्बे और गार्बेज बैग्स वहाँ से ले जाते हैं। सुबह होते ही ग्रेसी और मैनुअल घर पे ताला लगा के वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया को अजीब लगता है कि डायना ने मैसेज सीन करके भी रिप्लाई नहीं दिया, तो वो उसे व्हाट्सएप पे 2-3 बार कॉल करती है, लेकिन मैनुअल फोन स्विच ऑफ कर देता है। आज प्रिया का इंटरव्यू भी है, लेकिन रास्ते में रुक के वो अपनी दोस्त को मैनुअल के घर से निकाला हुआ सैंपल देती है। हाँ, उसने खुद वहाँ जाके पेंट खुरच के वहाँ से कुछ सैंपल जमा किया। व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना मिलने पे वो डायना के नंबर पे कॉल करती है और स्विच ऑफ वाला मैसेज हिंदी में आता है, जो काफी अजीब बात है क्योंकि सबके हिसाब से तो डायना न्यूजीलैंड में है और हिंदी में IVR मैसेज का आना मतलब वो इंडिया में ही है। इधर मैनुअल कुछ कपड़े और साथ ही एक पासपोर्ट जला रहा है। प्रिया को डायना के इंस्टाग्राम से अदिति के बारे में पता चलता है, जो डायना की लेस्बियन पार्टनर है। प्रिया अदिति को कांटेक्ट करती है और अदिति तो खुद यहाँ आ चुकी है, तो वो जो न्यूजीलैंड से मैसेज करती थी और जो आने वाली थी वो डायना नहीं अदिति थी। यहाँ पता चलता है कि असल में अदिति और डायना एक बच्ची को गोद लेने वाले थे, लेकिन फिर डायना की माँ की वजह से उसे इंडिया आना पड़ा और उसने खुद अदिति को बताया था कि वो वापस आ रही है। टिकट भी बुक किया, एयरपोर्ट भी गई, लेकिन अचानक उसने अदिति को मैसेज कर दिया कि वो अब न्यूजीलैंड वापस नहीं आएगी और अपनी माँ के साथ ही रहेगी। और अभी मैनुअल अदिति को डायना के पास ही ले जा रहा है ताकि दोनों आपस में बात कर सकें। तभी अंकल का कॉल आ जाता है और मैनुअल को गाड़ी रोक के बात करनी पड़ती है। इसी दौरान प्रिया का मैसेज अदिति देख लेती है और वो बताती है कि डायना तो इंडिया में ही है और अदिति भी उससे मिलने आ चुकी है और अभी मैनुअल के साथ उससे मिलने ही जा रही है। प्रिया अदिति को कॉल करती है और बताती है कि डायना को जाते हुए सबने देखा था और डायना ने खुद व्हाट्सएप पे प्रिया को बताया था कि वो न्यूजीलैंड पहुंच गई है। अदिति बताती है कि डायना एयरपोर्ट गई थी, लेकिन मैनुअल ने कॉल करके बताया कि ग्रेसी मिल गई है और वो डायना से मिलना चाहती है, तो डायना ने जाना पोस्टपोन कर दिया और घर चली गई। अदिति ग्रेसी का वीडियो भी प्रिया को भेजती है। प्रिया वीडियो देख के समझ जाती है कि इस सब में ग्रेसी भी मिली हुई है और इन सब ने मिलके डायना को किडनैप किया है। इधर ग्रेसी मैनुअल से अदिति और डायना को मिलवाने को बोलती है। प्रिया अदिति को मैसेज करती है कि अदिति खतरे में है और मैनुअल के साथ ना जाए, लेकिन तब तक मैनुअल उसे बेहोश कर देता है। प्रिया अपना इंटरव्यू छोड़ के मैनुअल की बेकरी जाती है क्योंकि अदिति ने बताया था कि वो उनकी बेकरी डायना से मिलने जा रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और अदिति का फोन भी स्विच ऑफ है। प्रिया को बेकरी की नई ब्रांच के बारे में पता चलता है, तो वो वहाँ चली जाती है। इतने में उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है कि जो सैंपल उसने दिया था उसमें एसिड और इंसानी हड्डियों के ट्रेसेस मिले हैं। प्रिया अब समझ जाती है कि डायना किडनैप नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर हुआ है।
वो पुलिस को कॉल कर देती है और अंदर जाके देखती है कि अदिति बेहोश लेटी है और मैनुअल और जॉन उसे मारने वाले हैं। प्रिया बाहर आके एक पत्थर से वहाँ का कांच तोड़ देती है और भाग के गाड़ी में बैठ जाती है। मैनुअल उसकी गाड़ी पे हमला कर देता है। प्रिया गाड़ी चला देती है और बेकरी में घुसा देती है, जिसकी वजह से मैनुअल और जॉन दोनों बेहोश हो जाते हैं। अदिति जो एक डब्बे में बंद है वो होश में आ जाती है। प्रिया को उसका स्कार्फ बाहर लटका हुआ दिख जाता है और वो उसे बाहर निकालती है। इतने में मैनुअल को ग्रेसी कॉल करती है, जो प्रिया उठाती है और बताती है कि उनका प्लान धुएं में उड़ गया। असल में ये पूरा प्लान ग्रेसी का ही था। उसका मानना था कि जैसे ही लोगों को ये पता चलेगा कि डायना लेस्बियन है, उनकी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। ग्रेसी ने ही वो कड़ी पत्ते का पेड़ मैनुअल को काटने को बोला था, क्योंकि कड़ी पत्ता तोड़ने प्रिया पीछे की तरफ आती थी और ग्रेसी नहीं चाहती थी कि उन पे किसी की नजर पड़े। नींद की गोलियां पीस के मैनुअल ने जूस में मिलाई ही नहीं थी, उसने वो ग्रेसी को दे दी थी। और जब मैनुअल ने स्टेफी को थोड़ा अलग जाने को बोला था, उस टाइम ग्रेसी ने उसके ग्लास में नींद की दवाई मिला दी थी, इसीलिए सिर्फ स्टेफी को नींद आई थी। उसके सोने के बाद ग्रेसी खुद चल के उस रास्ते से जाती है जहां लकड़ी पे लाल कपड़ा बांध के मैनुअल देखता था। तो वो इसीलिए देखता था कि ग्रेसी को जाते हुए कोई ना देखे, और वो जाके अंकल की गाड़ी में खुद लेट जाती है ताकि उसे कोई गाड़ी में ना देखे। ये सब इसीलिए किया ताकि डायना को इंडिया बुला सके, ग्रेसी के खोने की या मरने की खबर देके। एक बार डायना को सबने वापस जाते हुए देख लिया तो उसे ग्रेसी का वीडियो भेज दिया कि ग्रेसी मिल गई है और डायना से मिलने के लिए तड़प रही है। जब वो रात के अंधेरे में घर वापस आई, उसके आने से पहले ही एसिड और पानी की टंकी घर ले आए थे। और फिर जैसे ही डायना आई, उसने देखा ग्रेसी तो एकदम ठीक है, लेकिन इतने में अंकल ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया और ग्रेसी मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। बस इसी टाइम प्रिया ने उसे खिड़की में देख लिया था। चारों को पुलिस पकड़ लेती है और बाकी कॉलोनी वाले हैरान रह जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।